नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि भय और चिंता से मुक्ति कैसे मिल सकती है। देखिए, यह जो भय है, ये जो चिंता है, वह शरीर के स्तर पर ही होती है, मन के स्तर पर ही होती है, बुद्धि के स्तर पर ही होती है। क्योंकि आपको वह विराट चैतन्य का अनुभव ही नहीं है। आप अपने आप को एक बूंद ही समझ रहे हैं, इसलिए आपको भय और चिंता घेर लेती है। अगर आप अपने आप को सागर समझने लगेंगे तो आपको भय और चिंता दूर दूर तक छुएगी भी नहीं। एक बूंद हो तो उसे कितना भय और कितनी चिंता होती है, लेकिन सागर को कोई चिंता होती है क्या? सागर को कोई भय होता है क्या? नहीं, क्योंकि वह तो विराट सागर है। तो आपको भी विराट सागर बनना है, इसलिए आपको अपने भीतर ऐसे शुद्ध भाव, पवित्र भावों का निर्माण करके विश्व चेतना के साथ जुड़ जाना है। तो आप अपने भीतर किस तरह से ऐसे शुद्ध भावों का प्रागट्य करेंगे? तो देखें, आप आपके जीवन में यह कहते ही हैं कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे जो मम्मी है, पापा है, भैया है, वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे आसपास के कितने सारे लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन कभी आप ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, परमात्मा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं तो परमात्मा का प्यारा हूँ, मैं तो परमात्मा का दुलारा हूँ, ऐसा कभी आपने कहा? नहीं। आप सुबह शाम दुश्मन को तो याद करते ही होंगे, रिलेटिव्स को भी याद करते ही होंगे, लेकिन कभी आपने ईश्वर को याद किया क्या? वह सब तो आपके इतने करीब नहीं है जितना करीब आपसे ईश्वर है। ईश्वर आपसे बहुत करीब, अरे करीब कहना भी ठीक नहीं है, ईश्वर आपके भीतर ही है। तो कभी आपने अपने भीतर उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव किया? कभी यह महसूस किया कि ईश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, ईश्वर आपको कितना चाहता है, ईश्वर आपके लिए कितना कुछ करता है? कभी आपने यह अनुभव किया? नहीं किया। तो यह अनुभव कीजिए, बूंद मत रहिए, सागर बनिए और उस ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़िए कि हे ईश्वर, तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह महसूस कीजिए कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, मैं परमात्मा का दुलारा हूँ, मैं परमात्मा का प्राण प्यारा हूँ। ऐसा अपने भीतर अनुभव कीजिए और फिर देखिए आपके हृदय के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जो हवा आपके भीतर नहीं आ रही थी, वही हवा आपके भीतर प्रवेश करने लगेगी। आपके भीतर उत्सव के आनंद के फूल खिलने लगेंगे, आपके भीतर हरियाली ही हरियाली छा जाएगी, क्योंकि आपने यह स्वीकार कर लिया कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, मैं परमात्मा का दुलारा हूँ, मैं परमात्मा का प्राण प्यारा हूँ। इतना आप बोल करके देखें, आपके जीवन में जितने भी भय हैं सभी समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं सभी समाप्त हो जाएगी और आप खुशी, आनंद और उत्साह से भर जाएंगे। जब बूंद को याद करे ना, तो भय और चिंता से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसे पता है कि यह भी मेरे जितने ही छोटी है। तो लेकिन बूंद जब सागर को याद करे, तब बूंद को विश्वास है कि वह तो विराट सागर है और मैं उसमें समाहित हो जाऊंगी, तो मुझे कोई भय रहेगा ही नहीं, मुझे कोई चिंता रहेगा ही नहीं। तो उसे पता है। तो आप भी बूंद को याद क्यों करते हैं? आप सागर को याद कीजिए, उसमें समाहित हो जाइए, तो आपका जीवन आनंद से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भर जाएगा। और
सभी के साथ निष्कामता से जुड़े, कोई भी कामना के बिना निस्वार्थ प्रेम से जुड़े, कोई भी स्वार्थ के बिना निस्वार्थ प्रेम से जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। जैसे ही आप सभी के साथ निस्वार्थ प्रेम से जुड़ते जाएंगे तो आपके निस्वार्थ प्रेम का एक विशाल सागर हो जाएगा, और फिर उस विशाल सागर में ना ही कोई भय होगा, ना ही कोई चिंता होगी, क्योंकि आपके आसपास जितने भी होंगे सब आप ही में समाहित होंगे। आपको पता चल गया कि जो मुझ में है वही तुझ में है, जो ईश्वर मुझ में है वही तुझ में है। तो आप सब में समा जाएंगे और सब लोग आप में समाहित हो जाएंगे। एक ही आत्म तत्व के आपको दर्शन हो जाएंगे और आप एक विराट सागर बन जाएंगे। तो इस तरह भी आप भय और शांति से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।